जहां जैदी साहिबा जो बच्चों को दुआ कर रही थी कि कोई ना कोई मंजर भोपाली, कोई ना कोई वसीम बरेलवी और सलमान नबी या तनवीर शरीफ बने। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मुझ नाचीज को LKG क्लास में स्टेज पर जिन्होंने माइक पर पेश किया था वो मोहतरमा डॉक्टर किशोर जहां जैदी साहिबा आई थी। और इत्तेफाक की बात यह कि अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल शायद आज भी है, उसी स्कूल में यौम इकबाल पर ही मैंने प्रोग्राम पेश किया था। तो इनकी दुआओं में वो असर है कि ये ना मालूम कितने सलमान नबी और कितने अल्लामा कितने सलमान नबी और कितने तनवीर शरीफ बना सकती हैं। आपने दुआएं दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत गिरामी, आइए अब मैं गुजारिश करता हूँ निहायत अदब एहतराम के साथ कि आप अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के सरपरस्त और इस बज़्म के मेहमान एजाजी जनाबे मुशीर खां तरीन साहब तशरीफ लाएं और आकर के अपने ख्यालात से बच्चों को नवाजे, हमको नवाजे इन दो मिसरों के साथ कि ये मेहर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। ये मेहर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। जनाबे मुशीर खां तरीन साहब आपके सामने, आप उनको समाअत करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब और जितने भी स्टेज पर मेहमान बैठे हैं। असल में टाइम ज़्यादा हो चुका है, वक्त का तकाजा है कि मुख्तसर टाइम लिया जाए और बहुत बहुत शुक्रिया अल-कदीर स्कूल के जो बानी हैं, अभी उनके बारे में बताया गया। बेशक ऐसी हस्तियां, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और वो अपना मुकाम इस तरह से बनाकर जाते हैं कि क़यामत तक वो रोशन रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अल-कदीर स्कूल, कॉलेज और जिस तरीके से जो काम या जो बीड़ा लेकर चला गया है, उसमें मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया गया है। आज के प्रोग्राम अल्लामा इकबाल फाउंडेशन की तरफ से जो मुशायरा पेश किया गया, यहाँ पर इन बच्चों ने जो हौसला करके और ये जो कलाम पेश किए, कुछ बच्चियां थीं, कुछ बच्चे थे, उनको देखकर हम लोगों को हौसला मिला और हम लोगों का रुआ रुआ इस बात का शाहिद है कि हम लोग अपने करने में जो अल्लामा इकबाल फाउंडेशन की जो काविशें थीं, उन काविशों में हम बहुत सक्सेस हो चुके हैं। एक नया जोश, एक नई बेताबी जो इस कौम के अंदर आई है इन चंद सालों के अंदर। अभी जो बच्चियां कलाम पेश कर रही थी, मैं देख रहा था, मैं सबके चेहरों को, सबके होठों को देख रहा था कि ज्यादातर बच्चियां उन बच्चों के साथ अपनी आवाज में को आवाज मिलाने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इस बात की कि आज की इस नस्ल के अंदर वो चीज जो हम पैदा करना चाहते थे, जो बेदारी हम पैदा करना चाहते थे, वो बेदारी पैदा करने में हम कामयाब हो गए। ये एक नई चीज इस कौम के अंदर आई है जो बहुत जमाने के बाद, बरसों के बाद में देखने को मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आबिद हुसैन हैदरी साहब जैसा हमारा सरपरस्त, हमारा पूरा ख्याल रखकर जिस तरीके से उन्होंने जो एक मुहिम को शुरू किया है, और सलमान भाई, तनवीर भाई और बाकी के जितनी आपकी टीम इस काम को, इस जो आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो टाइम दिया, किस कदर बेहतरीन शेरों से, किस कदर बेहतरीन बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया और उनका हूबहू सामने रख दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीफ और बड़े काबिल फख्र बात है हम लोगों के लिए कि
सरपरस्ती तो मेरी है, लेकिन ऐसे होनहार बच्चे भी तो होने चाहिए। माशाल्लाह आप लोगों ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला और आपको उरूज दे और आपके अंदर जोश पैदा हो, और इंशाल्लाह ये बच्चियां जो आज गुनगुना रही है उर्दू में, एक शौक इनके अंदर पैदा हुआ है। ये जो 100 बच्चियां या 200 बच्चियां या बच्चे यहाँ पर हैं, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द चंद साल में, हम लोग वैसे पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, लेकिन 10-5 साल में, 10-15 साल में हम उम्मीद करते हैं कि ये हज़ारों और लाखों की तादाद में इंशाल्लाह ये बच्चियां होंगी और उर्दू हमारी फ़रोग होगी। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल कदीर के सारे ग्रुप को, और मुबारकबाद देता हूँ कि कामयाब तरीन प्रोग्राम माशाल्लाह सब लोगों ने ये किया। बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज़। सलाम। हज़रत गिरामी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मोहतरम मुशर्रफ तरीन साहब का कि उन्होंने अपने बेहतरीन और कीमती ख्यालात से हमको नवाजा। आइए आप इस बज़्म के मेहमान खुसूसी और बहुत सारे बड़े बड़े शायरों को उस्ताद, और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि आलमी सतह के मशहूर व मारूफ शायर जनाब डॉक्टर कैफी संबली साहब के हुजूर चलते हैं और उन्हें आवाज़ देना चाहेंगे इन 4 मिसरों के साथ कि वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजुर्बे, अतराफ़ दुनिया में सफ़र सीखो, उलूम बहरोबर सीखो, हवा से खुश्क तर सीखो। जनाब डॉक्टर कैफी संबली साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप उनको समात करें। हम आतश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदल की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हज़रात, तमाम मेहमानों, स्टाफ मेंबर्स और मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं अभी लाइनों से कहा भी आपको कमेंट इंतजार रहेगा। एक बात के लिए बदनाम हूँ कि मैं नुक्ताचीनी बहुत करता हूँ, आदत है मेरी, लेकिन तारीफ भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। एक बार मैं कैफी आज़मी साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने शायर जवानी जौनपुर का कलाम उन्होंने कहा था कि अगर मेरे अख्तियार में होता तो जो मेरी ज़िंदगी के लम्हे रह गए हैं वो मेरे बच्चों को दे देता सब लम्हे। तो मैंने भी आज बच्चों को सुनकर ये सोचा कि मेरे अख्तियार में होता तो मेरी ज़िंदगी के लम्हे रह गए इन बच्चों को दे देता मैं। और कमेंट की बात ये रह गई, कल मैं अपने डॉक्टर साहब का एक बयान पढ़ रहा था कि कीबोर्ड में उर्दू में मौजूद है आपके पास दरिया, तो रोमन में क्यों लिखते हैं आप लोग। मैं बच्चों से चाहूँगा कि उर्दू सीखें, उर्दू रस्म सीखें, उर्दू में पढ़े हों। किसी को बुरा नहीं कह रहा मैं, कोशिश करें आप लोग। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ बच्चों को, और ख़ासतौर से ये तो मुझसे अच्छा पढ़ा मेरा कलाम मेरे अंदर। चलिए देखिए, मैं तो पढ़ता हूँ, देखें 3-4 शेर देखें। देखें मुझे, तेरे रास्ते में खजाना पड़ेगा, तेरे रास्ते में खजाना पड़ेगा, मगर सर झुका कर उठाना पड़ेगा। तेरे रास्ते में खजाना पड़ेगा, मगर सर झुका कर उठाना पड़ेगा। शेर देखा था, नक़ूश अपने चेहरे के खुद देख लोगे, नक़ूश अपने चेहरे के खुद देख लोगे, कि रास्ते में आईना खाना पड़ेगा। नक़ूश अपने चेहरे के खुद देख लोगे, कि रास्ते में आईना खाना पड़ेगा। शेर देखा था, किसी से भी बोलो न चाहे जहां में, किसी से भी बोलो न चाहे जहां में, मगर
अपने घर में तो जाना पड़ेगा, मगर अपने घर में तो जाना पड़ेगा। शेष रहता देख कि तेरे तीर की आबरू घट न जाए, तेरे तीर की आबरू घट न जाए, परंदों को अब फड़फड़ाना पड़े। तेरे तीर की आबरू घट न जाए, परंदों को अब फड़फड़ाना पड़ेगा। अगर चांद बनने की हसरत है दिल में, अगर चांद बनने की हसरत है दिल में, सिया रात से दिल लगाना पड़े, सिया रात से दिल लगाना पड़े। दो शेर में मखसूस रख, अभी से ही आदत रखो तिश्नगी की, अभी से ही आदत रखो तिश्नगी की, यजीदों की बस्ती में जाना पड़े। अभी से ही आदत रखो तिश्नगी की, यजीदों की बस्ती में जाना पड़े। मक्ता सुन लीजिए, इत्तफाक की बात यह है कि मैं साधु के सादात घराने से, हालांकि मेरी बेआमादियाँ बदामादियाँ कतई ही याद देती थी कि मैं अपने आप को सैयद करूँ, लेकिन चूँकि हूँ तो बाहर कहना पड़ता है। मक्ता सुन लीजिए कि ताल्लुक जो है नस्ल हैदर से कैफी, ताल्लुक जो है नस्ल हैदर से कैफी, तो कातिल को शरबत पिलाना पड़े। ताल्लुक जो है नस्ल हैदर से कैफी, तो कातिल को शरबत पिलाना पड़े। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम उस्ताद मोहतरम डॉक्टर कैफी संभाली साहब। अब मेरे ख्याल से इन शोरा और शायरात को जी इससे कबल, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आज के जो जजेस ने जजमेंट तैयार किया है पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, वो आपके सामने डिक्लेयर कर दिया जाए। और उसके लिए गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब को कि वो आए। जी हाँ, तीनों जजेस में से माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल चुका था पहले भी। और बताना चाहूँगा कि हमारे 3 बड़े ही तजुर्बेकार और काबिल तरीन शख्सियात ने जजमेंट का ये काम किया है। एक मोहतरम जनाब भाई शाह हुसैन आरिफ साहब, जो एक अच्छे शायर भी हैं, अच्छे अदीब भी हैं और एक अच्छे सहाफ़ी भी हैं। दूसरे मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब, जो एक उर्दू के बड़े नक़ाद भी हैं, एक बड़े शायर भी हैं और डॉक्टर तो वो हैं ही, और एक सहाफ़ी भी हैं। और तीसरे जज हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर रियाज अहमद साहब, जो MGM डिग्री कॉलेज से शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं और एक काबिल तरीन शख्सियत होने का शरफ उन्हें हासिल है। और प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी के सोबत में रहने वाली ये शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद थे और इन्होंने आकर के जजमेंट जो अपने कलम से तैयार किया है वो हम सबको काबिल कबूल है। और सभी उनके इस कलम की आवाज़ पर, इन कलम के पैगाम पर हम लोग अपनी ज़मीन झुकाते हैं। गुजारिश करूँगा डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब से कि वो आएँ और अपने होठों से, अपने लबों से आकर के ऐलान करें। और कुछ बच्चों की फरमाइश है कि 1-2 शेर आप भी अगर पेश कर दें गजल के तो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और प्यारे बच्चों, अल्लामा इक़बाल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज का ये तमसीली मुशायरा यकीनन एक इम्तियाज़ी हैसियत का हामिल है। अल्लामा इक़बाल फाउंडेशन ने जब से संभल में प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं तब से अदब में काफ़ी जो है गर्मी पैदा हो गई है। और हकीकत यह है
कि इस तरह के 9 रोजा प्रोग्राम मुल्क भर में कहीं नहीं होते। आपके संभल के अलावा इसके लिए आप हजरात आबिद हैदरी साहब के लिए तालियां बजा सकते हैं। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश मुल्क भर में मनाया जाता है, लेकिन जो इम्तियाजी हैसियत यहाँ पैदा की गई है वो प्रोफेसर सलमान नबी साहब के जो नकल की है तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। यूं तो नोमानी साहब, कैफी भाई, तनवीर भाई, सबसे पहले तनवीर भाई के जो है पेश किया इन्होंने कलाम उनके लबो लहजे में, बिल्कुल वही अंदाज। बस यूं समझिए कि वो सीनियर हैं और ये जूनियर हैं। हाँ, तो अब मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, मैं जैसा कि सलमान नबी साहब ने बताया कि आज के जो ये फैसला किया गया है उसमें मीर शाह हुसैन आरिफ साहब हैं, डॉक्टर रियाज अहमद साहब हैं और खाकसार मुनव्वर ताबिश आपके सामने है। बस इतना ज़रूर अर्ज करता चलूँ कि कैफी भाई ने कुछ इजहार नहीं किया, वो ज़्यादा बड़े हैं इसलिए उन्होंने इजहार नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहूँगा कि उर्दू का प्रोग्राम है, अगली बार जो प्रोग्राम हो तो उसमें हम बाकायदा पढ़ें और उसको जो है मतलब तलफ़्फ़ुज़ को भी हमें देखना चाहिए। आप लोगों से ये मेरी दरख्वास्त है। बहुत अच्छा आपने वो कारकर्दगी पेश की है जिसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया है इस कारकर्दगी ने, लेकिन ये और ज़्यादा बेहतर हो जाए। बस मामूली सा यूँ समझ लीजिए कि 19-20 का फ़र्क है, इसको जो है और ज़्यादा बेहतर करने के लिए बस थोड़ा सा उर्दू को ज़रा और बस। तो अब गुफ्तगू को जो है तमाम करते हुए मैं आप हजरात के सामने जी सर, जी जी हाँ जी जी। देखिए आबिद सर जो हैं उनसे कहेंगे कि वो जो कुछ यहाँ कुछ हुआ है उसके बारे में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। तो इसमें मैं चौथे नंबर पे जो है जो ये इसमें आए हैं, मैं उनका नाम नामी इसमें ग्रामी आपको बता दूं, वो हैं अरशान अशरफी साहब। इन्होंने तनवीर अशरफी साहब की नहीं माफ करना, इकबाल अशर साहब की नकल की है। अरशान अशरफी साहब ये तीसरे मकाम पर हैं, लड़कों में तीसरे मकाम पर हैं, चौथे मकाम पर हैं, और तीसरे में जो हमारा नाम आता है वो अल कमर अशरफी का है, जिन्होंने कैफी संबली साहब की जो है नकल की है। ये तीसरे मकाम पर हैं, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हाँ थर्ड, असल में नंबरों का जो है बिल्कुल ये रहा कि नंबर जो है बिल्कुल यकसा थे, तो उसमें जो है चौथा नाम जो है और उसका जी इजाफा किया गया, जी थर्ड में 2 हो गए, ये मानकर चलिए। अच्छा, इसके बाद में जो है दूसरे मकाम पर आने वाले खुशनसीब का नाम जनाब फतेह अली साहब का है, जिन्होंने होश नोमानी साहब के नकल की और बहुत उम्दा इन्होंने भी पढ़ा है माशाअल्लाह, फतेह अली साहब। और जो फर्स्ट इनाम जाता है उस खुश नसीब का नाम है मोहम्मद रामिश साहब। इन्होंने तनवीर अशरफी साहब की नकल की है। चूंकि इज्तिमा किया गया है, 3 फैसले यकजा किए गए हैं, मुझे जो पसंद आए वो ज़रूरी नहीं है कि मैं, अब वो तीनों का इज्तिमा करने के बाद में जो नंबर आए उस पर जो है फैसला हुआ है। तो ये जनाब मोहम्मद रामिश साहब है, तनवीर अशरफी साहब की जिन्होंने नकल की, और पहला इनाम जो है कि ये मुस्तहिक करार दिए गए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इसके बाद में 3 लड़कियां हैं, इनमें जो तीसरे मकाम पर आने वाली खुश नसीब हैं वो हैं वस्फ़ ज़हरा। वस्फ़ ज़हरा अंजुम रहबर की इन्होंने नकल की थी और ये तीसरे मकाम पर आई हैं। इनके बाद दूसरे मकाम पर आने वाली साहिबा, इन्होंने शबीना अदीब की नकल की है, इनके लिए भी मुबारकबाद और तालियां। पहला मकाम जिसने हासिल किया है उस खुश नसीब का नाम है आलिमा, जिन्होंने मुमताज़ नसीम की जो है नकल की और पहला मकाम इन्होंने हासिल किया है। बहरहाल हमारा
ये फैसला था और आप सभी को हमारी तरफ से और अल्लामा इकबाल फाउंडेशन की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। समाप्त कीजिए, 2-3 शेर समाप्त कर लीजिएगा। दफन के बाद वो तुरबत पे जो आए होंगे, दफन के बाद वो तुरबत पे जो आए होंगे, दफन के बाद वो तुरबत पे जो आए होंगे, देखने वालों ने अफसाने बनाए होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। देखने वालों ने अफसाने बनाए होंगे। और ये शेर खास तौर से समाप्त कर लीजिए कैफी भाई। दिन निकल आया सियाही का लबादा ओढ़े, दिन निकल आया सियाही का लबादा ओढ़े, रात आएगी तो फिर रात के साए होंगे, रात आएगी तो फिर रात के साए होंगे। और मक्ता मुलाजा कीजिए। दिल के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो ताबिश, दिल के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो ताबिश, इस तरफ उड़ के बगुले भी ना आए होंगे, इस तरफ उड़ के बगुले भी ना आए होंगे। जनाब डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में गज़ल आप तक पहुँचाई। हज़रत गिरामी कभी इंशाल्लाह वक्त होगा तो ऐसे ऐसे शायर जनाब डॉक्टर कवि संबली साहब जैसों को, जनाब डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब जैसों को दिल भर के सुना जाएगा। आज तो बच्चों को सुनने का दिन था। हज़रत गिरामी और शफीकुर रहमान बरकाती साहब मौजूद हैं, शाह हुसैन आरिफ साहब मौजूद हैं। हज़रत गिरामी लीजिए, अब मैं बिला ताख़ीर, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से अब धूप में बैठे बैठे कुछ सुस्त हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मोमेंटो का दौर चलना चाहिए। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मेडल जो अलकदीर इंटर कॉलेज की तरफ से दिए गए हैं वो इनको दे दिया जाए। एक एक मेडल सभी बच्चों को सबको पिटवा देंगे। दे दीजिए, आप ही दे दीजिए अपने हाथ से। आइए सर, आप तशरीफ आइए। एक मेडल आप दे दें दोनों। भाई जोरदार तालियां बच्चों। सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह।
असल बन जाइए, नकुल से असल हो जाता। हजरत गिरामी आइए, अब मैं गुजारिश करता हूँ इस बज़्म के सदर बावक़ार मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। मेरे उस्ताद मोहतरम और यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर अल-क़दरी इंटर कॉलेज के स्टाफ के उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर के अपनी दुआओं से अपने ख्यालात से हमको नवाजें। मोहतरम जनाब प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब। हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेहमान खुसूसी डॉक्टर कैफी संबली साहब, मेहमानान एजाज़ी डॉक्टर किश्वर जहाँ जैदी और हमारे फाउंडेशन के सरपरस्त जनाब मुशीर खां तरीन साहब, डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब, डॉक्टर रियाज अनवर साहब, मेरे भाई मीर शाह हुसैन आरिफ, डॉक्टर रैयान यूसुफ साहब, हाजी तंजील साहब, हाजी हफीज़ साहब, शारिक जिलानी सल्लमहु, हाफिज़ मेहदी हसन, फरमान अब्बासी सल्लमहु। हमारे यहाँ बहुत सी स्टूडेंट हैं, लेकिन ख़ास तौर से तरन्नुम और ज़ौफ़िशा यहाँ की बहुत ही पॉपुलर टीचर हैं। हमारे इस अल-क़दीर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल शान मियाँ साहब, जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल तनवीर अशरफी साहब और अल-क़दीर इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी जनाब कौसर हुसैन साहब, हमारी दो और शागिर्दाएँ यहाँ पे ज़हमत उठा के आईं, सोबिया तारिक और फ़रह, इन सब की खिदमत में मेरा सलाम और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद आज के इस कामयाब प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हमारे अज़ीज़ तरीन शागिर्द सलमान नबी अशरफी सल्लमहु को कि इन्होंने, तनवीर अशरफी साहब ने, यहाँ के स्टाफ ने, शायद ये संभल का पहला तमसीली मुशायरा था और इतनी कामयाबी से मैं डर रहा था जब हम लोग तमसीली मुशायरे को अपने निज़ामुल औक़ात में रख रहे थे कि ये किस तरह कामयाब होगा, कैसे होगा। पहली बार कोई चीज़ होती है तो डर भी लगता है, लेकिन हमारे जो दाहिने बाजू हैं बरकाती साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह की रहमत रहेगी और हम सब की बरकतें शामिल रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ये भी जो है मरहला हम हल कर लेंगे। इसलिए कि जैसा शफीकुर रहमान बरकाती ने बताया कि संभल किसी ज़माने में हिंदुस्तान का इल्मी एतबार से सबसे बड़ा मरकज़ था और शाह हातिम ने एक ऐसे स्टूडेंट को हमें और आपको दिया जो मुग़ल पीरियड का सबसे बड़ा हिस्टोरियन था, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। और मैं उन तमाम लोगों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने उस रास्ते पर चल करके, जो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने और उनके उस्ताद ने शाह हातिम ने संभल में इल्म की शमा रोशन की थी और ऐसी शमा रोशन की कि उर्दू में सबसे पहली कुरान की तफसीर इसी सरजमीन पर लिखी गई। ये इस बात का सबूत है कि इस सरजमीन में
बहुत सलाहियतें हैं। जुमूद कभी आ सकता है, हर चीज़ पे उरूज व ज़वाल है। कभी उरूज होता है, कभी ज़वाल होता है। कभी दिल्ली पाए तख्त था, फिर आगरे गया, फिर उसके बाद दिल्ली आ गया। ये सब लगा रहता है, लेकिन हमारी आपकी सोसाइटी में रहने के एतबार से जिम्मेदारी ये है कि हम बेहतर करने की कोशिश करें, कभी नाउमीद ना हो। जैसा कि हमारे सरपरस्त मुशीर साहब ने बताया कि हमारी ये कोशिश थी और है और आगे भी रहेगी कि हम नई नस्ल को उर्दू तहजीब व सकाफ़त से वाकिफ़ कराएं। हम ये प्रोग्राम न अपने बुज़ुर्गों के लिए करते हैं, न अदीबों के लिए करते हैं, न शायरों के लिए करते हैं। हम अपनी नई नस्ल के लिए करते हैं कि वो अदीब व सकाफ़त जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सौंपी है उसे कम से कम नई नस्ल में मुंतकिल कर दें। और अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, हम जो है अहले संभल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे कदम से कदम मिला करके जिस तरह से उर्दू के हवाले से यहाँ काम किया और कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश साहब ने बताया, जो हम सेमिनार करते हैं, जो मुशायरे करते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसलिए कि ये बड़े बड़े शुअरा तो स्टेज पे जा कर के फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इन जैसे या इनसे बेहतर टैलेंट को जो है वो सामने ले आएं और उन्हें जो है पेश करें। कल जो 3 तारीख से हमने अल्लामा इकबाल का जश्न मनाने की शुरुआत की थी, उसका आखिरी मरहला है। और देखिए, हर कॉलेज को सिर्फ एक जो है वो चीज़ हिस्से में आई थी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम को जो है जिस कामयाबी से आप लोगों ने हमकिनार किया और यहाँ के असातिज़ा ने जिस तरह मेहनत की, उसको देखते हुए फ़ौरन जो है हम अराकीन अल्लामा इकबाल फाउंडेशन ने फ़ैसला किया कि यहाँ 2 हिस्सों में जो है हम बांट दें। लड़कियों को भी जो है उसका हिस्सा दिया जाए और लड़कों का भी। यानी अलकदीर को ये खुसूसियत हासिल हुई कि यहाँ पर 2 बच्चे, बल्कि थर्ड तो जो है 3 हो गए और सेकंड जो है 2 हुए और फर्स्ट जो है 2 हुए। ये सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कल 10 बजे इंशाल्लाह मिशन इंटरनेशनल स्कूल में तशरीफ़ ले आएंगे। मुशीर भाई के यहाँ खाने की बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे। जितने बच्चे आएंगे सबको खाना भी वहीं खाना है, और जितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है उन सबको वहाँ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं बच्चे, उन्हें मोमेंटो भी जो है दिया जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी हस्तियाँ जो है कल की मेहमान हैं। अभी मेरी जो है प्रोफेसर अराक रज़ा ज़ैदी साहब से बात हुई। वक्त के बहुत पाबंद आदमी हैं, 2-3 बार मैं उन्हें कॉलेज में बुला चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह 6 बजे चल के दिल्ली से और 9 से 9:30 बजे तक संभल जो है पहुँच जाऊँगा। एडिटर आलमी सहारा जनाब लईक रिजवी साहब की तरफ से भी जो यहाँ है बहुत अजीम शख्सियत जो तालीमी एतबार से काम कर रही है, और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कमेटी अजमेर के नायब सदर हैं, यानी जनाब सैयद मोहम्मद बाबर अशरफ मियाँ जो है वो भी जो है तशरीफ़ ले आ रहे हैं। तो उन लोगों के ख़यालात से जो है आप लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। एक पहली जो बार जो है ये शुरुआत की गई है कि यहाँ के वो लोग जो टैलेंटेड हैं, जिन्होंने सहाफ़त के एतबार से, शायरी के एतबार से और जो है तनकीद व तहक़ीक़ के एतबार से जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों को एवार्ड से नवाजा जाए। चुनांचे कल 8 एवार्ड भी जो है वो दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। जो है आप लोग देखेंगे, ये भी एक शुरुआत की गई है ताकि हमारे वो बुज़ुर्ग जो हमारे बीच से चले गए हैं उनका नाम जो है हमारे बच्चे जो है जाने और लोग पूरी दुनिया में जो है उनके नाम जो है पहुँचें। मैं बहुत ज़्यादा जो है बात नहीं करूँगा। अब इंशाअल्लाह जो है इसके बाद भी हमारा कारवां नहीं रुकेगा। हमारे बहुत से साथी इसके लिए तैयार हैं। हम लोग जगह जगह कॉलेजेस में जाके बग़ैर किसी फ़ोटो शूटिंग के, बग़ैर अखबार में जो है ख़बर दिए हुए इंशाअल्लाह हम लोग उर्दू के लिए अमली तौर पे जो है काम करेंगे, और उसका भी इलाहे अमल जो है वो तय कर लिया गया है। इंशाअल्लाह हमारे बहुत से स्टूडेंट और बहुत से साथी इसके लिए तैयार हैं, वो हमारे साथ जाएंगे और हम लोग इंशाअल्लाह जो है संभल को उर्दू के एक बड़े मरकज़ के रूप में पूरी दुनिया में एक तरह से मुतमक्किन कर देंगे, रासिख कर देंगे और बताएंगे कि कल जो तारीख़ में
ये शहर अपनी इल्मी व अदबी रवायत को समेटे हुए था, आज भी जो है उसी रास्ते पर गामजन है। मैं फिर जो है शुक्रिया अदा करता हूँ अल कदीर इंटर कॉलेज के तमाम मजलिस मुंतज़मा के अरकान का, तमाम टीचर्स का, स्टाफ का, और ख़ास तौर से अपने बरादर बुज़ुर्ग मास्टर कौसर हुसैन साहब का, कि वो जो है जिस तरह हमारा साथ देते हैं, और कभी कभी जब मैं दिल बर्दाश्ता होता हूँ तो वो मेरा दिल बढ़ा के जो है मुझे जो है तहरीक देते हैं कि नहीं, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको किसी के जो है कमेंट पे नहीं जाना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो है काम को आगे जो है बढ़ाते जाना चाहिए। और यही सोच हमारी होनी चाहिए, और हम सबको यही सोचना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो है अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। कल के लिए फिर मैं इल्तमास कर रहा हूँ, कल सभी लोग जो है 10 बजे मिशन इंटरनेशनल स्कूल में तशरीफ़ ले आएँ और इस जश्न को जो है एक यादगारी जश्न बनाने में जो है अहम रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब का। बड़े अच्छे ख्यालात से, दुआया कलमात से और तहरीरी कलमात से आपने हमें नवाजा। आइए हजरत गिरामी गुजारिश करते हैं अब मोमेंटोस के लिए, और मोहतरम जनाब तनवीर हुसैन शरीफ साहब मेरे सामने मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि जनाब सेक्रेटरी साहब अल कदीर इंटर कॉलेज और मैनेजमेंट कमेटी के तमाम अरकान, डॉक्टर मोहशीर साहब, जनाब डॉक्टर ज़कावत साहब, मोहम्मद मेहरान साहब एडवोकेट, की तशरीफ़ लाएं और आकर के जनाब मोहतरमुल मकाम प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब को अपने हाथों से हाजी अब्दुल कदीर अवार्ड से नवाजें। प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी, जैसा कि ऐलान किया था शफीकुर रहमान बरकाती साहब ने कि वो शख्सियत कि जो इल्मी और अदबी, जो तालीमी बेदारी बच्चों के जहन में, कौम के जहन में बेदार कर रहे हैं, गामजन कर रहे हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो अल कदीर इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी की नज़र में ये शख्सियत खपी और इस शख्सियत को इस मोमेंटो से, इस अवार्ड से, हाजी अब्दुल कदीर अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर कवी संबली साहब और जनाब मुशीर खतरीन साहब भी तशरीफ लाएं और अपने हाथों को इस अवार्ड को देने में शामिल कर दें और जनाब प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी साहब को इस अवार्ड से नवाजें। हमने सोचा कि 8 लोगों को अवार्ड देंगे और एक पर आ ही जाएगा।